सो फ्रेंड्स, आज हमारे पास सैमसंग J2 फ़ोन आया है। उसमें नो सर्विस की प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपके पास कोई भी सैमसंग का फ़ोन हो, J2, J7, J5, कोई भी इस तरह का फ़ोन आए तो आप इसको आसानी से इसको ठीक कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी सिम लिखा हुआ आता है लेकिन नेटवर्क नहीं आता है। तो उस केस के अंदर हमें क्या काम करना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसकी बैक पैनल को निकाल दिया है। और पहले किसी ने इस फ़ोन पे काम बिल्कुल भी नहीं किया था। तो कस्टमर ने हमें बताया था कि हम कॉल पे बात कर रहे थे, उसके बाद ही इस तरीके से नो सर्विस का सिंबल आ चुका है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम यहाँ पे इन कनेक्टर को रिमूव करते हैं और आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है। तो आप यूट्यूब पे देखोगे जंपर सॉल्यूशन, लेकिन जंपर सॉल्यूशन से हर बार नहीं होता है। जो प्रॉब्लम आपकी होती है नेटवर्क की, वो जंपर से कभी कभी होती है, हर बार नेटवर्क से जो जंपर मार से आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको क्या चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे इन जो कैपेसिटर है, यहाँ पे आपको एक सिरा आपको ग्राउंड है और यह सिरा ग्राउंड है दोस्तों, और ये वाला आपका वीबेट है। तो आपको सबसे पहले इसकी लाइन को चेक करना है मल्टीमीटर से। तो चलिए अभी हम इसको चेक कर लेते हैं और आपको बताएंगे। तो देखिए अभी हम यहाँ पे एक कैपेसिटर पे रखते हैं और यहाँ पे हम इसको वीबेट पे रखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी कंटिन्यूटी प्रॉपर आ रही है, मतलब कि इन ये लाइन में हमें कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये लाइन आपकी मिसिंग हो तो आपको जंपर लेना है। और ग्राउंड भी यहाँ पे कंप्लीट हमारा मिल रहा है। और इन कैपेसिटर को चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी हमारी रीडिंग कम्प्लीटली आ रही है। शॉर्ट नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट नहीं आना चाहिए, आपको रीडिंग आनी चाहिए। और यहाँ पे भी इन कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी इसकी सप्लाई कम्प्लीटली आ रही है। तो हमने इसको चेक कर लिया, यहाँ हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम आ जाती है तो इस केस में अंदर दोस्तों आपका यहाँ पे आईसी में प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड्स आपकी। तो सबसे पहले हम इन आईसी को रिमूव करेंगे और इनको चेंज करेंगे। हमारे पास दूसरा बोर्ड पड़ा है, उसमें से हम निकाल के इसमें चेंज कर देंगे। तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे वीडियो के साथ। और आगे हम आपको और भी बताएंगे कि और काम आपको क्या करना है दूसरा, ताकि आपकी बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए नो सर्विस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने आईसी को निकाल दिया है सेफली। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमने यहाँ पे 280 के आसपास रखा है। तो आपकी एसएमडी के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी एसएमडी यूज़ करते हो। तो हमारे पास डॉल्फिन की है, तो हम यहाँ पे 280, 300 भी कम रखते हैं। 300 पूरा टेम्परेचर नहीं रखते क्योंकि हमारा यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा ही आता है। तो भी हम 280 के आसपास ही रखते हैं। तो अपनी एसएमडी के हिसाब से आपको सेट करना है, 300 रखो या 320 रखो। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको इसके ऊपर ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथों से इसको डीसोल्डरिंग वायर से आपको ये जो बॉल्स होती है उसको आपको क्लीन करना है। तो क्लीन करने के बाद हमने आईसी दूसरे बोर्ड में से निकाल के रेडी रखा है, तो उसको हम रिबोलिंग भी आपको बताएंगे। और फ्रेंड्स आपने ये जो किया ये आईसी हम चेंज कर रहे हैं, इसकी नेटवर्क की आईसी है हमारी। तो ये हमारी आईसी को चेंज करने के बाद आपको दूसरा और भी काम करना है, वो हम इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आपकी आगे बाद में प्रॉब्लम ना आए कि चलते चलते नेटवर्क चला जाए, ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए हमने दूसरे बोर्ड में से आईसी को निकाल दिया है और अभी हम यहाँ पे रिबोलिंग करते हैं इसकी। तो पीपीडी हमारी थोड़ी ज़्यादा सूख गई थी, ऐसे पड़ी थी, तो हम यहाँ से इसको रिबोलिंग कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। और अभी हम यहाँ पे टेम्परेचर 250 ही रखते हैं रिबोलिंग के टाइम। अभी थोड़ा कम रखो तो भी चलेगा। देखिए एक बार में हमारा कंप्लीट रिबोल हो चुका है और पीपीडी थोड़ा बाहर भी आ चुकी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे इसकी पुरानी आईसी है, तो दूसरी आईसी हमने रिबोलिंग करके अभी हम यहाँ पे बोर्ड पे लगाएंगे। तो रिबोलिंग करने के बाद भी हम आपको और बताएंगे। बाकी जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आपको कैपेसिटर को चेक करना है, सप्लाई को। अगर मान लीजिए कि आपके पास J7 का फ़ोन हो तो भी आपको कैपेसिटर की सप्लाई, मतलब कि वो शॉर्ट नहीं आना चाहिए, वो चेक करना है। या फिर आपको सही से चेक करना है कि आपकी वीबेट की सप्लाई है 3.7 वोल्टेज, वो सप्लाई आपकी आ रही है कि नहीं, वो भी आपको एक बार चेक करना है। बैटरी लगा के एक बार चेक कर लेने का, ऐसा हो तो सिम लगा के भी चेक कर सकते हो। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आती है वो जंपर से सैमसंग के फ़ोन में ठीक नहीं होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है 100 में से 10% कि आपने जंपर लगाया यूट्यूब पे देख के तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो सैमसंग के फ़ोन में जंपर से प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होती है, आपको आईसी को चेंज करना ही पड़ता है।
तो देखिए यहाँ पे अभी हमने फिर से टेम्परेचर आपको बता देता हूँ, 280 के आसपास रखा है। और थोड़ा हीट देने के बाद हम इसको हल्का सा मूवमेंट करवाएंगे ताकि हमें पता चल जाएगी हमारी आईसी लग चुकी है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो हमारी आईसी कंप्लीट लग चुकी है। और देखिए अभी ये वाली आईसी हमारी नेटवर्क आईसी है, इसके ऊपर हम थोड़ा और पेस्ट लगाएंगे और इसको भी हल्का सा मूवमेंट करवाएंगे ताकि मान लीजिए कि इसकी बॉल कनेक्शन थोड़ी लूज़ हो गई हो तो इसकी फिर से रीसोल्डिंग हो जाएगी, तो बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप देख सकते हो हम इसको अच्छी तरीके से इसके ऊपर भी हीट देंगे और यहाँ से हल्का सा इसको भी मूवमेंट करवाएंगे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे इसको हल्का सा मूवमेंट करवा दिया। इन आईसी को भी हम थोड़ा हल्का सा मूवमेंट करवा देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने जो नेटवर्क सेक्शन में आईसी को चेंज कर दिया और बाकी जो आईसी थी उसको हमने हल्का सा मूवमेंट करवा दिया है। और अब हम इसको थोड़ा क्लीन अप कर लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे बोर्ड में कि हमारी जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी नो सर्विस की, वो प्रॉब्लम ठीक हुई है कि नहीं। अगर ठीक नहीं होगा तो हमें जो दूसरी आईसी थी, हमने फर्स्ट टाइम इसको मूवमेंट करवाया, इस आईसी को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पे इस कॉटन की मदद से इन आईसी को पहले जो पेस्ट लगाए उसको क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद हम आपको चेक करवाते हैं। तो आप क्लीनिंग करो तो ध्यान रखना है ब्रश का यूज़ आपको थोड़ा कम करना है, करो तो थोड़ा स्मूथ वाला ब्रश का यूज़ करना है ताकि आपका कोई कंपोनेंट्स मिस ना हो या फिर निकल ना जाए, ऐसा ध्यान रखना है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है और अब हम यहाँ पे एक सिम को लगा देते हैं और चेक करते हैं। तो कोई भाई हमारे चैनल में पहली बार हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके डेली लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स डबल डेकर का मैंने एक पोस्ट डाला था तो उसका वीडियो कल आ जाएगा, उसमें एडिटिंग में थोड़ा और टाइम लग गया था इसकी वजह से, तो वो वीडियो कल आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने रिबॉल नहीं किया है, हमने आईसी को चेंज ही किया है। और मैं जो वीडियो में बात बता देता हूँ फिर भी हमें कमेंट करते हैं कहीं भाई कि ये कैसे किए, जो भी बताता हूँ वो उस वीडियो में, तो मैं सब वीडियो में बता ही देता हूँ। पहले वीडियो सही से देखिए, बाद में कमेंट कीजिए। तो देखिए अभी यहाँ पे हमारा नेटवर्क आया नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा नेटवर्क यहाँ पे आ चुका है लेकिन थोड़ा कम आ रहा है। देखिए यहाँ पे VI लिखा हुआ आ चुका है। तो अब हम इसको इसकी जो बैक पैनल है उसको कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद भी हम आपको चेक करवाएंगे ताकि इसकी एंटीना की वजह से थोड़ा लो नेटवर्क का प्रॉब्लम मेरे को लगता है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे एक बार कस्टमर केयर पे एक बार फ़ोन लगाते हैं कि हमारा फ़ोन लग रहा है कि नहीं। उसके बाद हम बैक पैनल लगाने के बाद भी आपको चेक करवाएंगे कि हमारा जो लो नेटवर्क अभी आ रहा है वो प्रॉब्लम वही के वही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे कॉल तो कम्प्लीटली हमारा लग रहा है। तो चलिए अभी हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे देखिए हमने इसकी बैक पैनल को फ्रेंड्स लगा दिया है और अब यहाँ पे आप नेटवर्क देख सकते हो कम्प्लीटली हमारा दोनों नेटवर्क आ रहा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि देखा कि सैमसंग के फ़ोन में भी आप आसानी से नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी वीडियो आपके डेली लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।